दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के रचयिता स्टीव जॉब्स का जीवन बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने 56 साल के छोटे से जीवन काल में बहुत से बड़े महान कार्य किए और दुनिया को बता दिया कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पूरे मन और दिल से करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता और ना कोई हरा सकता है। स्टीव जॉब्स ने किसी बड़ी डिग्री को हासिल नहीं किया था। कॉलेज की भी पढ़ाई उनकी बीच में छूट गई थी। इसके बावजूद दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का उन्होंने निर्माण किया, जो अच्छे इंजीनियरों के जीवन का बस सपना बन के रह जाता है। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैं जब 17 वर्ष का था तब मैंने पढ़ा, जीवन के सभी दिनों को ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो। अगर आप ऐसे रहते तो खुद को एक दिन साबित कर देंगे। इस बात ने मेरे दिमाग में छाप छोड़ दी थी। तब से जीवन के 33 सालों तक रोज़ सुबह आईने में देखकर खुद से सवाल किया था, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो आज मैं क्या करना चाहूँगा। जो मैं करना चाहता हूँ वही। लेकिन जवाब ना में मिलता था तब मैं समझ जाता था कि अभी भी कुछ बदलने की ज़रूरत है। अक्टूबर 2003 में स्टीव को कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। 2009 तक स्टीव अपने खराब स्वास्थ्य के साथ भी काम करते रहे। अंततः 5 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्टीव जॉब्स की मौत हो गई। जिंदगी भर लोगों के लिए प्रेरणा बने जॉब्स के आखिरी शब्द भी काफ़ी प्रेरणादायक थे। अपने आखिरी वक्त में जॉब्स ने दुनिया को जीने का अलग नज़रिया दिखाया। प्रस्तुत है आपके सामने स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द। एक समय था जब मैं व्यापार जगत की ऊंचाइयों को छू चुका था। लोगों की नज़र में मेरी ज़िंदगी सफलता का एक बड़ा नमूना बन चुकी थी। लेकिन आज खुद को बेहद बीमार और बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन खुद को खुश करने के लिए या खुद के लिए समय निकालना ज़रूरी नहीं समझा। जब मुझे कामयाबी मिली तो मुझे बेहद गर्व महसूस हुआ, लेकिन आज मौत के इतने करीब पहुंचकर वह सारी उपलब्धियां फीकी लग रही है। आज इस अंधेरे में इन मशीनों से घिरा हुआ हूँ। मैं मृत्यु के देवता को अपने बेहद करीब महसूस कर सकता हूँ। आज मन में एक ही बात आ रही है कि इंसान को जब यह लगने लगे कि उसने अपने भविष्य के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है तो उसे अपने खुद के लिए समय निकाल लेना चाहिए और पैसा कमाने की चाहत ना रखते हुए खुद की खुशी के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। अपनी कोई पुरानी चाहत पूरी करनी चाहिए। बचपन का कोई अधूरा शौक, जवानी की कोई ख्वाहिश या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल को तसल्ली दे सके। किसी ऐसे के साथ वक्त बिताना चाहिए जिसे आप खुशी दे सके और बदले में उससे भी वही हासिल कर सके। क्योंकि जो पैसा सारी जिंदगी मैंने कमाया उसे मैं साथ लेकर नहीं जा सकता। अगर मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ तो वे है यादें। ये यादें ही तो हमारी अमीरी होती है, जिसके सहारे हम सुकून की मौत पा सकते हैं। क्योंकि ये यादें, उनसे जुड़ा प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मीलों का सफ़र तय करके आपके साथ जा सकती है। आप जहाँ चाहे इसे लेकर जा सकते हैं, जितनी ऊंचाई पर चाहे यह आपका साथ दे सकती है, क्योंकि इन पर केवल आपका हक है। जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता हूँ। जीवन में अगर कोई सबसे महंगी वस्तु है तो वह शायद डेथ बेड ही है, क्योंकि आप पैसा फेंक कर
किसी को अपनी गाड़ी का ड्राइवर बना सकते हैं, जितने मर्जी नौकर चाकर अपनी सेवा के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इस डेथ बेड पर आने के बाद कोई दिल से आपको प्यार करे, आपकी सेवा करे, यह चीज़ आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, उसे अंत तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों का सहारा चाहिए। पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं, इस बेशकीमती खजाने को बर्बाद ना होने दें, खुद से भी प्यार करें। आपका स्टीव जॉब्स।